खबरों की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में आयोजित अखिल भारतीय महापौर परिषद की 117वीं कार्यकारी समिति बैठक में हिस्सा लिया है। इस मौके पर उन्होंने 29 करोड़ 78 लाख की 3 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिनमें 23 करोड़ 15 लाख की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना का लोकार्पण और 6 करोड़ 63 लाख की लागत से ईवी चार्जिंग स्टेशन और वर्षा जल संचयन कार्यों का शिलान्यास शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी नेताओं की नाराजगी को भी दूर करने का काम किया है। नितिन नबीन के दौरे के दौरान नाराज चल रहे नेता मुख्यमंत्री के साथ नजर आए। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि परिवार में ये सब चलता रहता है, हम सभी साथ हैं और प्रधानमंत्री मोदी के विजन के साथ उत्तराखंड के विकास को आगे ले जाने का काम करते रहेंगे। हमारा परिवार है और परिवार के अंदर सभी बातें चलती हैं, लेकिन हम सब मिलकर अब एक सूत्र, सब लोग मिलकर जो है एक ही संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि अनवरत रूप से जो उत्तराखंड के विकास को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है, वो विकास और तेज गति से होगा। इसमें सभी एकजुट है, सभी का एक ही संकल्प है, एक ही उद्देश्य और एक ही लक्ष्य है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने दावा किया कि 4 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अल्मोड़ा में होने वाली जनसभा ऐतिहासिक होगी। हल्द्वानी पहुंचे प्रीतम सिंह ने कहा कि इस जनसभा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ये कहा कि राहुल गांधी 4 जून को अल्मोड़ा आएंगे, जहां से वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा है और के अंदर जो पूर्व सैनिक है उनसे राहुल जी संवाद स्थापित करेंगे और मैं कह सकता हूं कि सैनिकों का जितना सम्मान कांग्रेस ने किया है किसी और ने नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष 2 दिवसीय प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की व्यापक तैयारियां हैं और मुख्य रूप से उपयुक्त कार्यक्रम के कंट्रोल रूम का निर्माण किया गया, जिसका प्रभारी कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी को बनाया गया। इसी विषय पर आइए देखते हैं देहरादून से संवाददाता यशदीप आर्य की खास रिपोर्ट। नेता राहुल गांधी 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इसी को लेकर लगातार जो है कांग्रेस तैयारियां कर रही है और इसी को लेकर अब हमारे साथ उपस्थित हैं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और कंट्रोल रूम के नए प्रभारी। सर, लगातार राहुल गांधी का दौरा जो है वो बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो अन्य तरीके के सवाल खड़े कर रही है। वो कह रही है कि राहुल गांधी सबसे पहले यहाँ पर सैनिकों से मिलने आ रहे हैं और लगातार चाहे सदन की बात हो चाहे बाहर हो, कि जो राहुल गांधी है वो सैनिकों का अपमान करने का काम करते हैं। किस तरह देखते हैं? देखिए, हमारे कांग्रेस के नेता माननीय राहुल गांधी जी 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। 4 और 5 जून को उत्तराखंड में वो रहेंगे। 4 तारीख को वो अल्मोड़ा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उसी दिन 4 तारीख को पौड़ी में वो पूर्व सैनिकों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और 5 तारीख को देहरादून में कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करेंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। उनको मालूम है कि उन्होंने अपने शासनकाल में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसको भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कही जा सके। भारतीय जनता पार्टी में इतना अंतर्द्वंद है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रदेश के अंदर आना पड़ा, इनके नेताओं से मिलना पड़ा। उनको मालूम है कि
आपने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे आपकी दोबारा सरकार उत्तराखंड के अंदर आ सके। जी जोशी जी, 2027 के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है ये दौरा माना जा रहा है, क्योंकि अभी जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी नितिन नवीन का भी यहाँ पे दौरा था और अब राहुल गांधी का यहाँ पे दौरा है। तो 2027 के लिए क्या राहुल गांधी, जो कांग्रेस उत्तराखंड में एक बात चलती है, दो फाड़ के बात चलती है, क्या वो एक मंच पे लेके आने में समर्थ रहेंगे? देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस एकजुट है। हमारे सारे वरिष्ठ नेता एक मंचों पे दिखाई देते हैं। पूरे जगह जहां भी कार्यक्रम होते हैं सारे नेता हमारे एक साथ होते हैं। गढ़वाल में हो चाहे कुमाऊं में हो, जहां भी कार्यक्रम होता है हमारे पार्टी के नेता मजबूती के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का दुष्प्रचार जो कर रही है वो अपने मंसूबे में कामयाब होने वाली नहीं है। सर, इस दौरे को लेकर आपको भी कंट्रोल रूम का प्रभारी घोषित कर दिया गया है, हर तरीके की तैयारी आप देख रहे हैं, दूरभाष नंबर दे दिए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, राहुल गांधी जी के कार्यक्रम के लिए कंट्रोल रूम हाईकमान ने बनाया है, मुझे उसका चेयरमैन बनाया है और भी साथी हमारे साथ हैं। उसमें हम लोग पूरे प्रदेश में जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, हम सभी से समन्वय स्थापित कर रहे हैं और राहुल गांधी जी की कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए उनसे लगातार हम संपर्क में हैं। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री एवं कंट्रोल रूम के प्रभारी नवीन जोशी, जिन्होंने बताया कि 2027 के लिए जो दौरा है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जो पूरी तैयारी है और जो बीजेपी पे आरोप लगा रही है उस पर भी इन्होंने जवाब दिया है और अन्य तरीके की बातें भी करी है। अब देखने वाली बात होगी कि 2 दिवसीय जो दौरा है ये किस तरीके से 2027 में कारगर साबित होता है। मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित कुमार के साथ जस्ती पारे, जन टीवी, देहरादून। खानपुर विधानसभा को नई बस सेवा की सौगात खानपुर के विधायक उमेश कुमार ने दी है। बता दी कि रुड़की से दल्लावाला के लिए नई बस सेवा का शुभारंभ कर दिया गया। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा और खानपुर के विधायक उमेश कुमार ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। इस नई बस सेवा से रुड़की और आसपास के ग्रामीण इलाकों के यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। स्थानीय लोगों ने लंबे समय से इस रूट पर बस सेवा की मांग की थी। के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया गया था। लगभग 3 माह का समय आज जो है इस कार्य को संपन्न कराने में 4 समय लगा, लेकिन कार्य संपन्न हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं, परिवहन मंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा रूट है। रुड़की से ढंडेरा, लंढोरा, थितोला, हज्जरपुर, लक्सर से शेखपुरी से गनौली, गनौली से गोवर्धनपुर से प्रहलादपुर से खानपुर से तुगलपुर से होते हुए माड़ाबेला, छोटी बड़ी, चंदपुरी, नाईवाला, दल्लावाला। आप इमेजिन करिए, इस रूट पे लाखों लोग रहते हैं। एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शुरू हो जाना क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी राहत है। और जो अंतिम गांव है खानपुर विधानसभा का, उस गांव को रुड़की के साथ जोड़ने के क्रम में एक आज कार्य संपन्न हुआ है। मुझे उम्मीद है कि क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी। नीट परीक्षा में पेपर लीक और सीबीएसई मूल्यांकन में हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने देहरादून के सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है। इस विरोध की अगुवाई में कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने की है। प्रदर्शन के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए सूर्यकांत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और उन्होंने ये कहा कि परीक्षा के पर्चे केंद्रों तक पहुंचाने के लिए अब आर्मी और एयरफोर्स की मदद लेने की बात कही जा रही, जो कि इस बात का प्रमाण है कि देश की नागरिक व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। साथियों ने, हमारे नौजवानों ने, महिलाओं ने, जो अभिभावक भी हैं, युवा साथी जिनके छोटे भाई बहन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, युवा साथी जो स्वयं नौकरी के लिए विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, उन लोगों ने सीबीएसई के दफ्तर के सामने जो क्षेत्र कार्यालय है प्रदर्शन करके देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी की मांग प्रधानमंत्री जी से करी है। वो मांग हमने इसलिए करी है, नीट की परीक्षा उसका पेपर लीक हो गया। 24 लाख छात्र छात्राएं जो पूरे देश में डॉक्टर बनने का सपना लेकर के परीक्षा में शामिल हुए थे, उनको तब झटका लगा जब उन्हें पता लगा कि ये तो करोड़ों रुपए में उनका पर्चा बिक गया, पर्चा ही लीक हो गया, वो पर्चा कैंसिल हो गया, दोबारा पर्चा कराने की नौबत आ रही है। हालत इतनी ख़राब हो गई है, सरकार कह रही है कि अब आर्मी और एयरफोर्स वो परीक्षा के पर्चे पहुंचाएगी सेंटर्स में, यानी कि नागरिक व्यवस्था आपकी बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है।
सीबीएसई परीक्षा में कॉपी जांच में गड़बड़ी में और सीयूईटी परीक्षा में व्यापक धांधली के चलते कांग्रेस लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रही। कांग्रेस का ये आरोप है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से लगातार मुंह मोड़ रही है और देश की शिक्षा व्यवस्था में बंदरबांट कर रही है। वहीं राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल ने इस मामले को कांग्रेस की ही देन करार दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी गड़बड़ियां हैं वो कांग्रेस से विरासत में मिली हैं और 75 साल में कांग्रेस ने इन्हें पनपाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब सफाई कर रही है। ये विरासत में मिली हुई कांग्रेस से ही है। 75 साल में उन्होंने इन चीजों को पनपाया है, हम तो उनकी सफाई कर रहे हैं। हमारे समय में उनकी सबकी सफाई हो रही है। जैसे नकल विरोधी कानून सख्त हम लेकर के आए, उत्तराखंड में हमने नकल रोकी उससे। इसी प्रकार से सीबीएसई में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो सबके सामने आई है, वो पहले की तरह कहीं छुपाई नहीं गई है और उस पर सरकार सकारात्मक कार्रवाई कर रही है, क्योंकि सरकार को भी चिंता है कि बच्चों का भविष्य उस पर दांव में है, तो बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी अंशुल सिंह के निर्देशन में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपादित कराने के उद्देश्य से जनपद के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ, सुपरवाइजर, बीएलए और अन्य संबंधित कार्मिकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। अल्मोड़ा के विधानसभा के अंतर्गत हुए इस प्रशिक्षण में कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्रा ने प्रतिभाग किया है। उन्होंने उपस्थित कार्मिकों को प्रशिक्षण को पूरी गंभीरता और तन्मयता के साथ ग्रहण करने को कहा है। चंपावत की नगर पंचायत पार्टी में 9 जून को होने वाले अध्यक्ष और सदस्यों के निर्वाचन को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और समय के साथ संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और अन्य लोगों की अध्यक्षता में 1 दिवसीय महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में चुनाव के सफल संपादन के लिए नियुक्त किए गए निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी प्रथम शामिल हुए हैं। चुनाव आयोग के द्वारा जो अधिसूचना निर्गत की गई थी, उसके क्रम में यहाँ के चुनाव की घोषणा पार्टी क्षेत्र में की जा रही है। प्रथम बार चुनाव हो रहे हैं, उसके लिए जो कार्मिक थे उनकी ड्यूटी जो है वो लगाई गई थी। उनको आज विकास भवन में प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया। जो हमारी चुनाव हो 9 तारीख को प्रस्तावित है और 11 को काउंटिंग है, उसके संदर्भ में जो तैयारियां थी उसके संबंध में भी चर्चा की गई है और चुनाव जो है निष्पक्ष हो, शांतिपूर्ण हो, सम्यक हो और सभी की सहभागिता से हो। इसके लिए तैयारी में सभी यथावश्यक जो दिशा निर्देश है उनको सभी को दिया गया अधिकारी। गढ़ी नेगी नगर पंचायत में आगामी 9 जून को होने वाले चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से सतर्क हो गया है। चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। कुंडा कोतवाली क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा की और अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर विशेष निगरानी रखने को कहा है। पहली बार नगर पंचायत का चुनाव इस साल होने जा रहा है, तो उसके दृष्टिगत शांति व्यवस्था ड्यूटी हेतु एक सीओ के नोडल अधिकारी के रूप में हमारे पुलिस कार्यालय में नियुक्ति की गई है तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि दौराने जो यहाँ पे प्रचार या अन्य कैंपेनिंग के दौरान और नगर पंचायत के चुनाव के वोटिंग के दौरान जो 9 तारीख को होना है तथा गणना के दौरान जो 11 तारीख को होना है, इस दौरान पूर्णतः एमसीसी कोड का पालन करवाया जाए तथा यहाँ पर शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। काशीपुर के केवीआर अस्पताल पर इलाज में गंभीर लापरवाही और संवेदनहीनता के आरोप लगे पीड़ित बबलू अली के परिजनों का ये आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान गलत तरीके से किडनी निकाली गई, जिससे हालत बिगड़ गई और मरीज वेंटिलेटर पर पहुंच गया।
परिजनों ने ये भी आरोप लगाया कि गंभीर हालत के बावजूद अस्पताल ने भर्ती करने से इनकार किया और घंटों तक मरीज को बाहर ही इंतजार करना पड़ा। इस मामले को लेकर परिजनों में भारी आक्रोश है और उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की है। लेंगे तो मैं और ये थे, हमने हाथ जोड़े, मैंने कुछ कम कर लो, बोले नहीं, वो 20,000 अभी काउंटर पे जमा करो। तो 20,000 काउंटर पे जमा करे, इन्होंने ऑपरेशन खोला, इन्होंने फिर उसके बाद जो है इन्होंने हमें गुर्दा निकाल के दे दिया कि कट गया, खराब है। तो जब आंत का भी इन्होंने जब हमसे बात करी, आंत तय करी, तो आंत का इन्होंने ऑपरेशन नहीं करा। इन्होंने जो है वो गुर्दा निकाल के ऐसी टाँके भर के ऐसी दे दिया, सफाई कुछ करी नहीं, सर्जरी करी नहीं। अब जहाँ इन्होंने फिर रेफर करा 6 दिन के बाद, 6 दिन उन्होंने अपने हॉस्पिटल में रखा। 6 दिन उन्होंने ऐसा बिल बनाया, कभी 26,000 की दवाई, कभी 25,000 की, कभी 5,000 की, कभी 10,000 की, एक जंक्शन 10,000 का। इन्होंने ऐसी रेड़ मार दी भाई साहब के अब इन्होंने 6 दिन इलाज कराने के बाद जब काउंटर पे बिल बनवाया तो उन्होंने काउंटर पे इतना बिल बनवाया कि 200 रुपये भी कम नहीं कर रहे थे। इन्होंने सब बातें बताई मुझे डॉक्टर साहब ने, मौला सर जब आपके पास इस चीज का इलाज नहीं था तो आपने सर्जरी क्यों करी, कि हमने इसको बचाया है। बोला सर इसमें क्या बचाना है जो तुमने अभी से रेफर कर रहे हो। कह रहे हम लिख के दे रहे हैं, उस हॉस्पिटल जोन से हॉस्पिटल में जाओगे, मेडिकल हॉस्पिटल में जाना, तुम्हें सर्जरी होगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। अब इसे लेके कहीं कहीं गए, कहीं कहीं गए, मतलब कि कहीं भर्ती करा, रात भर रखा, पैसे ऐंठे, भेज दिया सुबह। आईटीआई थाना क्षेत्र अंतर्गत महुआ खेड़ा गंज से एक सूचना 30 मई को हमें प्राप्त हुई थी कि रात्रि लगभग 11 बजे के आसपास दो पक्षों में गाड़ी के पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद के चलते दोनों पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ तथा लाठी डंडों का भी इस्तेमाल किया गया था। इसमें हमें तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा पंजीकृत सुसंगत धाराओं में किया गया था, जिसमें एक जो गंभीर रूप से घायल जो व्यक्ति थे जिनका नाम अफजल है, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो सुसंगत धाराएं बढ़ाई भी गई थी। 48 घंटों के भीतर 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी इसमें सुनिश्चित की गई है। एक जो अली अकबर जो इसका मेन सूत्रधार था उनको गिरफ्तार किया गया और एक नाजिम जो है उनको भी गिरफ्तार किया गया। लोहाघाट में बुधवार सुबह धारचूला से टनकपुर की ओर जा रही टनकपुर डिपो की रोडवेज बस लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मरोड़ा खान रायकोट के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस हादसे में बस चालक चंपावत के बड़ोली निवासी बीनराम भट्ट की खुद की एक बस के पहिए के नीचे आने से दबने से मौत हुई है। बताया ये जा रहा कि हादसा बस के ब्रेक फेल या फिर स्टीयरिंग फेल होने के कारण हुआ है। बस के परिचालक किशन और यात्रियों के अनुसार जैसे ही बस लोहाघाट के मंदिर के पास मोड़ पर पहुंची, चालक ने बस को पहाड़ी से टकरा दिया। इस दौरान चालक की ओर का दरवाजा खुल गया और वो सीट से गिरकर सड़क के किनारे नाली में गिर गया। इसके बाद बस का पहिया उनके ऊपर चढ़ गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। जेसीबी मशीन की मदद से बस को हटाकर चालक के शव को बाहर निकाला। बस में कुल 34 यात्री सवार थे, जो कि इस हादसे में सुरक्षित बच गए हैं।
तो धारचूला से टनकपुर की ओर जा रही टनकपुर डिपो की रोडवेज बस लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मरूड़ा खान रायकोट के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हालांकि उसमें चालक की मौत की खबर सामने आई। हादसे में चालक की मौत हो गई है क्योंकि हादसा बस के ब्रेक फेल या फिर स्टीयरिंग फेल होने के कारण हुआ है। बस के परिचालक किशन और यात्रियों के अनुसार जैसे ही बस लोहाघाट के मंदिर के पास मोड़ पर पहुंची, चालक ने बस को पहाड़ी से टकरा दिया। इस दौरान चालक की ओर का दरवाजा खुल गया और वो सीट से गिरकर सड़क के किनारे नाली में गिर गया। इसके बाद बस का पहिया उसके ऊपर चढ़ गया जिससे उसकी मौत हुई है। सब गाड़ी वहाँ से डाउन में थी, ये पिथौरागढ़ से आते समय ये पाटन पुल पे, तो ड्राइवर साहब ने के कहने यहाँ पे टकराई गाड़ी। अब ब्रेक फेल थे क्या थे ये हमें तो जानकारी नहीं है, अब वही जाने ड्राइवर साहब। तो वहाँ टकराई, सड़क की साइड आई तो उसने अपनी साइड काटा तो ड्राइवर साहब छटक गए तो टैर के नीचे आ गए। ये उनकी फिलहाल तो मौत ही हो गई। अब टैर के नीचे आए हैं तो आ रही थी। रोडवेज की बस जो है धारचूला से टनकपुर जा रही थी, तो ये साइड से बिल्कुल पहाड़ से टकरा गई, जिसमें ड्राइवर जो था वो छिटक के नीचे गिर गया, जो पहिए के नीचे आ गया, जिसकी संभवतः डेथ हो गई है। बाकी 34 पैसेंजर थे वो सुरक्षित थे। प्रशासन इसमें रेस्क्यू कर रहा है और इसको बस को हम जेसीबी मंगा के बस को हटा रहे हैं ताकि उसकी डेड बॉडी जो है रिकवर हो। धारचूला से टनकपुर जा रही थी, इसमें 34 यात्री थे। एक महिला यात्री को चोटें आई तो उन्हें अस्पताल भिजवा दिया गया है, परंतु खेद के साथ कहना पड़ा है कि इसमें चालक जो है टायर के नीचे आ गए, उनकी मृत्यु हो गई। बहुत दुखद है ये। इसके बाद ये वाहन को डिपो में ले जाएंगे, इसके बाद इसके तकनीकी कारणों की जांच की जाएगी। खबरों की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में आयोजित अखिल भारतीय महापौर परिषद की 117वीं कार्यकारी समिति बैठक में हिस्सा लिया है। इस मौके पर उन्होंने 29 करोड़ 78 लाख की 3 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिनमें 23 करोड़ 15 लाख की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना का लोकार्पण और 6 करोड़ 63 लाख की लागत से ईवी चार्जिंग स्टेशन और वर्षा जल संचयन कार्यों का शिलान्यास शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी नेताओं की नाराजगी को भी दूर करने का काम किया है। नितिन नबीन के दौरे के दौरान नाराज चल रहे नेता मुख्यमंत्री के साथ नजर आए। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि परिवार में ये सब चलता रहता है, हम सभी साथ हैं और प्रधानमंत्री मोदी के विजन के साथ उत्तराखंड के विकास को आगे ले जाने का काम करते रहेंगे। हमारा परिवार है और परिवार के अंदर सभी बातें चलती हैं, लेकिन हम सब मिलकर अब एक सूत्र, सब लोग मिलकर जो है एक ही संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि अनवरत रूप से जो उत्तराखंड के विकास को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है, वो विकास और तेज गति से होगा। इसमें सभी एकजुट है, सभी का एक ही संकल्प है, एक ही उद्देश्य और एक ही लक्ष्य है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने दावा किया कि 4 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अल्मोड़ा में होने वाली जनसभा ऐतिहासिक होगी। हल्द्वानी पहुंचे प्रीतम सिंह ने कहा कि इस जनसभा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ये कहा कि राहुल गांधी 4 जून को अल्मोड़ा आएंगे, जहां से वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा है और के अंदर जो पूर्व सैनिक है उनसे राहुल जी संवाद स्थापित करेंगे और मैं कह सकता हूं कि सैनिकों का जितना सम्मान कांग्रेस ने किया है किसी और ने नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष 2 दिवसीय प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की व्यापक तैयारियां हैं और मुख्य रूप से उपयुक्त
कार्यक्रम के कंट्रोल रूम का निर्माण किया गया, जिसका प्रभारी कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी को बनाया गया। इसी विषय पर आइए देखते हैं देहरादून से संवाददाता यशदीप आर्य की खास रिपोर्ट। नेता राहुल गांधी 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। इसी को लेकर लगातार जो है कांग्रेस तैयारियां कर रही है और इसी को लेकर अब हमारे साथ उपस्थित हैं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और कंट्रोल रूम के नए प्रभारी। सर, लगातार राहुल गांधी का दौरा जो है वो बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो अन्य तरीके के सवाल खड़े कर रही है। वो कह रही है कि राहुल गांधी सबसे पहले यहाँ पर सैनिकों से मिलने आ रहे हैं और लगातार चाहे सदन की बात हो चाहे बाहर हो, कि जो राहुल गांधी है वो सैनिकों का अपमान करने का काम करते हैं। किस तरह देखते हैं? देखिए, हमारे कांग्रेस के नेता माननीय राहुल गांधी जी 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। 4 और 5 जून को उत्तराखंड में वो रहेंगे। 4 तारीख को वो अल्मोड़ा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उसी दिन 4 तारीख को पौड़ी में वो पूर्व सैनिकों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और 5 तारीख को देहरादून में कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करेंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। उनको मालूम है कि उन्होंने अपने शासनकाल में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसको भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कही जा सके। भारतीय जनता पार्टी में इतना अंतर्द्वंद है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रदेश के अंदर आना पड़ा, इनके नेताओं से मिलना पड़ा। उनको मालूम है कि आपने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे आपकी दोबारा सरकार उत्तराखंड के अंदर आ सके। जी जोशी जी, 2027 के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है ये दौरा माना जा रहा है, क्योंकि अभी जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी नेता नवीन का भी यहाँ पे दौरा था और अब राहुल गांधी का यहाँ पे दौरा है। तो 2027 के लिए क्या राहुल गांधी, जो कांग्रेस उत्तराखंड में एक बात चलती है, 2 फाड़ की बात चलती है, क्या वो एक मंच पे लेके आने में समर्थ रहेंगे? देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस एकजुट है। हमारे सारे वरिष्ठ नेता एक मंचों पे दिखाई देते हैं। पूरे जगह जहां भी कार्यक्रम होते हैं सारे नेता हमारे एक साथ होते हैं। गढ़वाल में हो चाहे कुमाऊं में हो, जहां भी कार्यक्रम होता है हमारे पार्टी के नेता मजबूती के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का दुष्प्रचार जो कर रही है वो अपने मंसूबे में कामयाब होने वाली नहीं है। सर, इस दौरे को लेकर आपको भी कंट्रोल रूम का प्रभारी घोषित कर दिया गया है। हर तरीके की तैयारी आप देख रहे हैं, दूरभाष नंबर दे दिए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, राहुल गांधी जी के कार्यक्रम के लिए कंट्रोल रूम हाईकमान ने बनाया है, मुझे उसका चेयरमैन बनाया और भी साथी हमारे साथ हैं। उसमें हम लोग पूरे प्रदेश में जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, हम सभी से समन्वय स्थापित कर रहे हैं और राहुल गांधी जी की कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए उनसे लगातार हम संपर्क में हैं। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री एवं कंट्रोल रूम के प्रभारी नवीन जोशी, जिन्होंने बताया कि 2027 के लिए जो दौरा है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जो पूरी तैयारी है और जो बीजेपी पे आरोप लगा रही है उस पर भी इन्होंने जवाब दिया है और अन्य तरीके की बातें भी करी है। अब देखने वाली बात होगी कि 2 दिवसीय जो दौरा है ये किस तरीके से 2027 में कारगर साबित होता है। मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित कुमार के साथ यशदीप आर्य, जन टीवी, देहरादून। खानपुर विधानसभा को नई बस सेवा की सौगात खानपुर के विधायक उमेश कुमार ने दी है। बता दें कि रुड़की से दल्लावाला के लिए नई बस सेवा का शुभारंभ कर दिया गया। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा और खानपुर के विधायक उमेश कुमार ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। इस नई बस सेवा से रुड़की और आसपास के ग्रामीण इलाकों के यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। स्थानीय लोगों ने लंबे समय से इस रूट पर बस सेवा की मांग की थी। के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया गया था। लगभग 3 माह का समय आज जो है इस कार्य को संपन्न कराने में 4 समय लगा, लेकिन कार्य संपन्न हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं, परिवहन मंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा रूट है। रुड़की से ढंडेरा, लंढोरा, थितोला, हजरपुर, लक्सर से शेखपुरी से गनौली, गनौली से गोवर्धनपुर, गोवर्धनपुर से प्रहलादपुर, प्रहलादपुर से खानपुर, खानपुर से तुगलपुर से होते हुए माड़ाबेला, छोटी बड़ी, चंदपुरी, नाईवाला, दल्लावाला। आप इमेजिन करिए, इस रूट पे लाखों लोग रहते हैं। एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शुरू हो जाना क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी राहत है। और जो अंतिम गांव है खानपुर विधानसभा का, उस गांव को रुड़की के साथ जोड़ने के क्रम में एक आज कार्य संपन्न हुआ और मुझे उम्मीद है कि क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी।
नीट परीक्षा में पेपर लीक और सीबीएसई मूल्यांकन में हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने देहरादून के सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है। इस विरोध की अगुवाई में कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने की है। प्रदर्शन के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए सूर्यकांत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और उन्होंने ये कहा कि परीक्षा के पर्चे केंद्रों तक पहुंचाने के लिए अब आर्मी और एयरफोर्स की मदद लेने की बात कही जा रही, जो कि इस बात का प्रमाण है कि देश की नागरिक व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। साथियों ने, हमारे नौजवानों ने, महिलाओं ने, जो अभिभावक भी हैं, युवा साथी जिनके छोटे भाई बहन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, युवा साथी जो स्वयं नौकरी के लिए विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, उन लोगों ने सीबीएसई के दफ्तर के सामने जो क्षेत्र कार्यालय है प्रदर्शन करके देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी की मांग प्रधानमंत्री जी से करी है। वो मांग हमने इसलिए करी है, नीट की परीक्षा उसका पेपर लीक हो गया। 24 लाख छात्र छात्राएं जो पूरे देश में डॉक्टर बनने का सपना लेकर के परीक्षा में शामिल हुए थे, उनको तब झटका लगा जब उन्हें पता लगा कि ये तो करोड़ों रुपए में उनका पर्चा बिक गया, पर्चा ही लीक हो गया, वो पर्चा कैंसिल हो गया, दोबारा पर्चा कराने की नौबत आ रही है। हालत इतनी खराब हो गई है, सरकार कह रही है कि अब आर्मी और एयरफोर्स वो परीक्षा के पर्चे पहुंचाएगी सेंटर्स में, यानी कि नागरिक व्यवस्था आपकी बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। सीबीएसई परीक्षा में कॉपी जांच में गड़बड़ी में और सीयूईटी परीक्षा में व्यापक धांधली के चलते कांग्रेस लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रही। कांग्रेस का ये आरोप है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से लगातार मुंह मोड़ रही है और देश की शिक्षा व्यवस्था में बंदरबांट कर रही है। वहीं राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल ने इस मामले को कांग्रेस की ही देन करार दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी गड़बड़ियां हैं वो कांग्रेस से विरासत में मिली हैं और 75 साल में कांग्रेस ने इन्हें पनपाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब सफाई कर रही है। ये विरासत में मिली हुई कांग्रेस से ही है। 75 साल में उन्होंने इन चीजों को पनपाया है, हम तो उनकी सफाई कर रहे हैं। हमारे समय में उनकी सबकी सफाई हो रही है। जैसे नकल कानून, नकल विरोधी कानून सख्त हम लेकर के आए, उत्तराखंड में हमने नकल रोकी उससे। इसी प्रकार से सीबीएसई में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो सबके सामने आई है, वो पहले की तरह कहीं छुपाई नहीं गई है और उस पर सरकार सकारात्मक कार्रवाई कर रही है, क्योंकि सरकार को भी चिंता है कि बच्चों का भविष्य उस पर दांव में है, तो बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी अंशुल सिंह के निर्देशन में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपादित कराने के उद्देश्य से जनपद के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ, सुपरवाइजर, बीएलए और अन्य संबंधित कार्मिकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। अल्मोड़ा के विधानसभा के अंतर्गत हुए इस प्रशिक्षण में कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्रा ने प्रतिभाग किया है। उन्होंने उपस्थित कार्मिकों को प्रशिक्षण को पूरी गंभीरता और तन्मयता के साथ ग्रहण करने को कहा है। चंपावत की नगर पंचायत पार्टी में 9 जून को होने वाले अध्यक्ष और सदस्यों के निर्वाचन को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और समय के साथ संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और अन्य लोगों की अध्यक्षता में 1 दिवसीय महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में चुनाव के सफल संपादन के लिए नियुक्त किए गए निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी प्रथम शामिल हुए हैं। चुनाव आयोग के द्वारा जो अधिसूचना निर्गत की गई थी, उसके क्रम में यहाँ के चुनाव की घोषणा पार्टी क्षेत्र में की जा रही है। प्रथम बार चुनाव हो रहा है, उसके लिए जो कार्मिक थे उनकी ड्यूटी जो है वो लगाई गई थी। उनको आज विकास भवन में प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया। जो हमारी चुनाव 9 तारीख को प्रस्तावित है और 11 को काउंटिंग है, उसके संदर्भ में जो तैयारियां थी उसके संबंध में भी चर्चा की गई है और
चुनाव जो है निष्पक्ष हो, शांतिपूर्ण हो, सम्यक हो और सभी की सहभागिता से हो। इसके लिए तैयारी में सभी यथावश्यक जो दिशा निर्देश है उनको सभी को दिया गया है अधिकारियों को। गड़ीनेगी नगर पंचायत में आगामी 9 जून को होने वाले चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से सतर्क हो गया है। चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। कुंडा कोतवाली क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा की और अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर विशेष निगरानी रखने को कहा है। पहली बार नगर पंचायत का चुनाव इस साल होने जा रहा है, तो उसके दृष्टिगत शांति व्यवस्था ड्यूटी हेतु एक सीओ के नोडल अधिकारी के रूप में हमारे पुलिस कार्यालय में नियुक्ति की गई है तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि दौराने जो यहाँ पे प्रचार या अन्य कैंपेनिंग के दौरान और नगर पंचायत के चुनाव के वोटिंग के दौरान जो 9 तारीख को होना है तथा गणना के दौरान जो 11 तारीख को होना है, इस दौरान पूर्णतः एमसीसी कोड का पालन करवाया जाए तथा और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।